ये एक आम हम ब्लेम गेम होती है ना। देखिए, जब मुझे याद है जब आप फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, इवन वेरी लिटिल थिंग्स, आप बड़ा प्रेशर था आपको, जब आप आए आपको याद हो कि सबसे बड़ा क्राइसिस था कि पेट्रोल की और ये प्राइसेस ऊपर लेके जानी है या नहीं लेके जानी। आई कुड रिकॉल के मैं आपसे बल्कि पूछता भी रहता था भी आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। सो यू वुड टेल कि कितना प्रेशर है और किस किस चीज़ को कैटर करना है। बट मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप इसे, जो भी कारकर्दगी है, ये इनकॉम्पिटेंस है, अपने खर्चों प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं है? बिकॉज व्हाट वी सी हेयर इज, जो सेलिंग पॉइंट भी हुकूमत ने अपने लिए है बनाया हुआ कि जी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फिगर ने बड़ी बेहतरी की थी, ये तो अब आकर हमें जब ये वॉर स्ट्रक इकोनॉमी दुनिया की हो गई है तो हमें भी मार पड़ गई है। देखिए, वॉर स्ट्रक इकोनॉमी से इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुकूमत 6-6.5%, 7% का इन्फ्लेशन कर रही थी, 8 का एक्सपेक्टेड था तो 11 हो गया। तो इस पे तो बिल्कुल, और इसका जो नुकसान है वो तो खमियाजा है, वो जो आवाम भुगत रही है। लेकिन बाकी तो दुबई में कुछ जो मसाइल हो गए उसकी वजह से हमारी तो रेमिटेंस बढ़ गई है। तो और इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो वॉर की इकोनॉमी से पहले एक्सपोर्ट कम हो रहे थे। एक्सपोर्ट तो इस साल 8% कम हुई है, और ये तो अमूमन मुस्लिम लीग की हुकूमत में एक्सपोर्ट्स कम होते रहते हैं। तो एक्सपोर्ट्स तो कम हुए हैं। एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो हम 2013 से कम कर रहे हैं। तो यस, वॉर ने अफेक्ट किया है, लेकिन जिस तरह वॉर ने इफेक्ट किया था और पेट्रोल की कीमत बढ़नी थी, लेकिन आपने साथ साथ रिफाइनरीज को ज़्यादा मुनाफा दे दिया, आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ज़्यादा मुनाफा दे दिया, आपने पेट्रोल पर लेवी ज़्यादा बढ़ा दी, तो आपने ये मौके से फ़ायदा उठाया है। तो इसी तरह आप इसको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन क्या पेट्रोल ये क्राइसिस होने से पहले पिछले 3 साल की कारकर्दगी क्या इत्मीनान बख्श थी? और सवाल ये है ना कि हुकूमत ने ये बात सही है कि हुकूमत मुश्किलात में आई है, ये बात सही है कि हम गरीब मुल्क हैं, और ये बात भी सही है कि कोई 2 दिन में कोई चीज़ का फिक्स नहीं है। लेकिन हम एक सिम्त तो देख सकते हैं ना कि हम सीधी सिम्त में जा रहे हैं। आज इस साल क्यों गुर्बत बढ़ी है? मुझे बताएं, क्या वजह है इस साल गुर्बत बढ़ने की? क्या वजह है? डॉलर भी आपका सेम है, हर जगह सेम है, आपकी गुर्बत क्यों बढ़ गई? पिछले साल गुर्बत क्यों बढ़ गई? 2 साल से आप ये क्यों है ऐसा कि 20 साल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है? इसकी क्या वजह है? आप ये सोचो ना कि जब आप 7,000 अरब रुपए से कम 6,700 अरब रुपए टैक्स ले रहे थे 22 में, और अब आप 15,000 अरब रुपए टैक्स ले रहे हैं, तो किसी की जेब से तो पैसा गया है ना। जिसकी जेब से पैसा गया है उसको आपने गरीब कर दिया है। और वो जब गरीब हुआ है, यहाँ पे नौकरियां नहीं बन रही, सरमायाकारी नहीं हो रही, सनतकारी नहीं हो रही, तो फिर किसी ना किसी को खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मेरा जो मुकदमा है हुकूमत के खिलाफ वो ये है कि इनके ये नहीं है, मैं नहीं समझता कि बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन चलो ठीक है, उसको छोड़ दो। मैं खुदा न खास्ता कोई चोरी वोरी का इल्ज़ाम भी नहीं लगाता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार एक विजन होना चाहिए। आप देखें कि पाकिस्तान एक डाउनवर्ड स्लाइड पे है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, और जितना वक्त निकल रहा है इतना हमारी और हमारे हम पल्ला ममालों की डिस्पैरिटी बढ़ रही है। तो अब आपको सेम चीज तो नहीं करनी चाहिए ना। आप वही कर रहे हैं, टिंकरिंग कर रहे हैं, ऑप्टिक्स कर रहे हैं, दिखावे की बात है कि हमने ऑस्टेरिटी करी, हमने दिल पे पत्थर रखा। भाई आपने दिल पे पत्थर रख के 40 रुपए 50 रुपए जो है वो लेवी बढ़ा दी पेट्रोल के क्राइसिस के दौरान, तो क्या दिल पे पत्थर रख लिया आपने? तो गुजारिश मेरी ये है कि मतलब ये हुकूमत को जो करने के काम थे उसने ये नहीं किए। जो रिफॉर्म्स करनी थी, चाहे वो एनएफसी का रिफॉर्म हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का रिफॉर्म हो, चाहे वो सूबों का अखराजात, सूबों को कुछ अखराजात दे देने का रिफॉर्म हो, यानी कि बेस्ट, और कुछ मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व का रिफॉर्म हो, चाहे वो पेंशन का रिफॉर्म हो, चाहे वो राइट साइजिंग का रिफॉर्म हो, ये सब इनके वादे थे इलेक्शन से पहले, कि किसी वादे को पूरा नहीं किया। बट ये जब हम रिफॉर्म्स के ना होने की बात करते हैं तो ये इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं हो रही, या ये एक बहुत मेजर फैक्टर है आपके नज़दीक जिसकी वजह से हमारे हालात ये हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर ये है। मेरे ख्याल से अगर आप एनएफसी ठीक नहीं करते और परसेंटेज सूबों की कम नहीं करते, तो एक मतलब पैसे लेने से फर्क नहीं पड़ता है, आपने जब तक परसेंटेज चेंज नहीं करते। बिकॉज मसला ये है मुनीब भाई कि अगर आपका 10,000 अरब रुपए का डेफिसिट है तो आपको 10,000 टैक्स नहीं लेना, आपको 15 आपको पहले सूबे को देने पड़ते हैं। तो जब तक आप इस चीज़ को चेंज नहीं करते, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट नहीं करते, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। अगर आप वाउचर सिस्टम नहीं तालीम में लाएंगे तो बच्चों की अच्छी तालीम नहीं होगी। जब तक आप हुकूमत के वफाक के प्राइवेटाइजेशन कुछ भी नहीं की, एक पीआईए आपको पता है कि जबरदस्ती करवानी पड़ी, उसको भी आज तक पीआईए को मुकम्मल नहीं कर सके। पहली अप्रैल को मेरे ख्याल से 30 अप्रैल की तारीख थी कि आप उसकी कंडीशन प्रेसिडेंट मीट कर लें। एक कानून बनाना था, वो अभी तक नहीं बना सके लोग, क्योंकि इनको मतलब किसी चीज़ की वही नहीं है, उजलत। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मौके का क्या हाल है। मैं आपको सच बताऊं कि ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं वज़रा सारे, ये
इनको पता नहीं है कि पाकिस्तानी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहा है, इनको पता नहीं है कि पाकिस्तानी किस कर्ब और तकलीफ से है। इनकी तो 900% तक तनख्वाहें पंजाब के लेजिस्लेटर्स की बन गई, इनकी 300-300% तनख्वाहें बढ़ गई, सेनेट के और चेयरमैन और स्पीकरों की तनख्वाहें भी पता नहीं 500-500% बढ़ गई। मुझे तो नहीं लगता कि किसी और आदमी की तनख्वाह बढ़ गई हो। आप तो इनकी तनख्वाह में से 40% दे जाते हैं टैक्स। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड एक, क्योंकि आप सियासी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं ना, आपको इसका एहसास भी है, क्या आपको लगता है कि ये इस वजह से नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि बातें की जाती है ना आप के ये टाइम बस इनके पास थोड़ा है और अगर नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली इस बजट के बाद मसाइल होंगे, या इस हुकूमत को क्योंकि ये बहुत मजबूत हुकूमत है इन सो मैनी वेज, तो लिहाजा इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा हुकूमत को कि जो रिफॉर्म्स लाने हैं वो टाइमली नहीं भी होंगे, लेट हो जाएंगे, या कोई डायरेक्शन नहीं भी दुरुस्त, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट रहेगी जैसे चल रही है? मेरे ख्याल से इनको एक तो ये सोच है कि न सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगला इलेक्शन भी हम कुछ ना कुछ करके जीत जाएंगे जैसे पीछा जीते थे। एज लॉन्ग एज हम हमारा जो हेड है वो इदारे के हेड से सही एक ताल्लुकात रखता है तो कोई मसला नहीं होगा। इनको ये बिल्कुल इससे निकल गए कि कोई हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए या कोई हमारी वो होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने फिर भी कोशिश करती है परफॉर्मेंस करने की, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश नहीं करती है। वफाक में आप देखें ना, आप अगर आपका विजन सही होता, आपके पास थ्योरी होती कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, हमको चेंज करना है, तो आपके पास इतनी सपोर्ट है, मतलब 1 पेज प्लस हो गए हैं हम, तो आप जाके 1 पेज वालों से बोलते हैं ना कि भाई ये 2-4 रिफॉर्म हमने करने, ये करवाओ। जब आप 36वीं और 27वीं तरमीम कर सकते हैं तो 28वीं 29वीं भी कर सकते थे। वो अपनी आसानी के लिए कर लिए कि मुस्लिम लीग को सीटें मिल जाएं और हमारी कोर्ट हमारे मातहत हो जाए, तो आप लोगों की आसानी के लिए भी कुछ कर लेते। तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि यार ये पीपल्स पार्टी नहीं मान रही और ये नहीं मान रही। सब मान जाते हैं इवेंचुअली जब जरूरत होती है तो, लेकिन जब जरूरत ही होती है तो जब आप मेहनत करते हैं और जबरदस्ती करते हैं कि यार ये करना है तो कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं करना होता तो नहीं करते। जब आपकी सीटों का मसला होता है आप कर लेते हैं। इतने पैसे कम है ना, फिर भी इस बजट में 87 अरब रुपया रखा है, 87 अरब रुपया रखा है इन्होंने MNAs को देने के लिए, सिर्फ हुकूमत के MNAs को देने के लिए। और जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये कोalition की कॉस्ट है। तो भाई मुनीब फारूक, मिफ्ता इस्माइल बड़ी मेहनत करके पैसे कमाते हैं जिससे तुम ये टैक्स लेते हो। हर मरतबा हम साबुन खरीदते हैं आप 18% टैक्स लेते हैं और आप ये कोalition फंड कह रहे हैं कि सपोर्ट कितने रहा, आपने MNAs को खरीदने के लिए पैसे दे दिए हमारे पैसों से। ये तो ज्यादती है ना। तो ये मौके की नज़ाकत को नहीं समझ रहे मेरे ख्याल से हुकूमत के। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान माशी तौर पर कितना नीचे रह गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आई थिंक बड़ा कट थ्रोट एनालिसिस है बट हकायक के ऊपर मबनी, जो इस वक्त हुकूमत ने एक तस्वीर आपके सामने रखी और जो एक्चुअल तस्वीर एक एज अ क्रिटिक उन्होंने हमारे सामने रखी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब। और जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के आम रुकन भी हैं, जो इस वक्त हालात हमारे सामने हैं मईशत से जुड़े और सियासत से जुड़े। मईशत सियासत से जुड़ी है और सियासत का असर मईशत पर होता है।